Welcome in C part of sixth lecture, and here we started the topic composite functions and change of variable. In today's lecture we will solve these three questions, question number 4, 5th and 6th. The statement for the fourth question is, if z is equal to function of two variable x and y, and x is function of u and v, and x is related to u and v by this relation, and y is function of u and v, and y is equal to e k minus u minus e k v, you have to prove that curly z by curly u minus curly z by curly v is equal to x curly z by curly x minus y curly z by curly of y. So here z is function of two variable x and y, and x is a function of u and v, and y is function of u and v. तो आप यहाँ कह सकते हैं कि z is composite function of two variable, composite function of two variables, and these variables are u and v. सो टोटल डेरिवेटिव से आप क्या कर सकते हैं, यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कर्ली जेड बाई कर्ली ऑफ यू. तो आप क्या कैसे लिखेंगे, फर्स्ट जेड का डेरिवेटिव एक्स के साथ इनटू में एक्स का डेरिवेटिव यू के साथ. अब यू क्योंकि एक्स भी आपका मोर देन वन वेरिएबल है, तो दिस डेरिवेटिव इज आल्सो पार्शियल. ठीक है, प्लस फिर जेड का दूसरा वेरिएबल क्या है, दैट इज माई वाई. सो कर्ली जेड बाई कर्ली ऑफ वाई, एंड यहाँ पे आप y का डेरिवेटिव करेंगे. अब टोटल किसके साथ कर रहे हो, u के साथ, तो यहाँ u आ जाएगा. ठीक है, नाउ आप ये कैलकुलेट कर सकते हो और ये कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि आपको x इज फंक्शन ऑफ u v एंड y इज फंक्शन ऑफ u v गिवन है. सो फ्रॉम इसके नंबरिंग कर दीजिए. सपोज दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन एंड इट इज़ माई सेकेंड इक्वेशन एंड दिस इज माई थर्ड इक्वेशन. ठीक है, तो यूजिंग फर्स्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू यू, यानी पार्शियली डिफरेंशिएट करो इस टर्म को विद रिस्पेक्ट टू यू. तो यहाँ कर लीजिए कर्ली एक्स बाय कर्ली ऑफ यू. व्हेन आई पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू यू, माई वी बी ट्रीटेड एज कॉन्स्टेंट, सो एक्सपोनेंशियल यू का डेरिवेटिव यू होगा और यू का डेरिवेटिव इनसाइड टर्म 1 आ जाएगा. ठीक है, and I also need curly x by curly of v. Partially differentiate this expression, so it is e की minus v into minus v का derivative, that is 1, and curly y by curly of u, its value is equal to e की minus u, क्योंकि exponential का derivative वही रहता है, तो e की minus u into minus of 1, and here curly y by curly of v, दिस इज इक्वल टू, इसका पार्शियल डेरिवेटिव v के साथ कर दें तो इट इज़ माइनस ई की v एज इट इज, एंड v का डेरिवेटिव 1 होगा. ठीक है, यूज दिस टर्म हियर, सो इट गिव्स यू नाउ कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स एज इट इज, कर्ली एक्स बाई कर्ली यू, इट्स वैल्यू इज ई की माइनस ई की u, कर्ली जेड बाई कर्ली वाई हियर, and curly y by curly u, its value is minus e की minus of u. ठीक है, एंड नाउ इसे कर दीजिए इक्वेशन नंबर, e की माइनस u है, e की u है, 3a कर दीजिए, एंड कर्ली जेड बाई कर्ली ऑफ v. अगर इसको टोटल डेरिवेटिव करें तो क्या बनेगा, पहले आप z के पास जाएंगे, z का डेरिवेटिव x के साथ, x का डेरिवेटिव पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू v करेंगे, प्लस कर्ली जेड बाई कर्ली ऑफ सेकेंड वेरिएबल z का कौन है, y, एंड नाउ y का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v करेंगे. राइट डाउन, दिस इज इक्वेशन नंबर 4. नाउ कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स एज इट इज, कर्ली एक्स बाई कर्ली ऑफ v, इट्स वैल्यू इज माइनस, सो माइनस ई की पावर माइनस ऑफ v प्लस कर्ली जेड बाई कर्ली ऑफ y,
एंड y का डेरिवेटिव v के साथ, दिस इज अगेन माइनस e की पावर ऑफ v. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 4 ऑफ a एंड दिस इज मल्टीप्लाई, दिस माइनस. अब जो प्रूव करना है, देखो इक्वेशन 4 के अंदर आपको प्रूव क्या करना है. आई वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिफरेंस ऑफ दीज टू. तो करली जेड बाई करली यू माइनस करली जेड बाई करली वी. फर्स्ट आई विल टेक दिस वन, ठीक है. और जो राइट हैंड साइड बनेगी फिर देखेंगे उसमें एक्स और वाई कैसे हमें लेके आने हैं, ठीक है. तो आप करली जेड बाई करली यू माइनस करली जेड बाई करली वी, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड, इसकी लेफ्ट हैंड साइड, तो 3a में से सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशन 4a को. तो व्हाट इज द हियर करली जेड बाई करली ऑफ यू. सो इट गिव्स यू, देखो ना यहाँ करली जेड बाई करली यू है, तो ये बनेगा आपका करली जेड बाई करली यू. और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड क्या है, करली जेड बाई करली ऑफ वी. दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ क्या है, ई की यू है, तो इसे लिख दीजिए ई की पावर यू इंटू करली जेड बाई करली ऑफ एक्स. हेयर इज माइनस ई की माइनस ऑफ वी, और सॉरी ये आपका माइनस यू है, ई की माइनस यू है ना, इंटू करली जेड बाई करली ऑफ वाई. अब 4a को सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ ऑलरेडी माइनस साइन है, तो दिस गिव्स ई की पावर माइनस ऑफ वी एंड इट इज़ करली जेड बाई करली ऑफ एक्स. ये माइनस है और उधर से आप माइनस कर रहे हो तो इट आल्सो प्लस एंड ई की पावर वी करली जेड बाई करली ऑफ वाई. अब यहाँ देखिए, यहाँ पे भी करली जेड बाई करली एक्स है एंड यहाँ पर भी करली जेड बाई करली एक्स है. तो फ्रॉम दीज टू, इसका कोफिशिएंट ई की यू एंड हेयर इज ई की पावर ऑफ माइनस ऑफ वी and here is curly z by curly of x. Here is e की minus u and here is e की v. So here is minus sign, so I am taking minus outside. Both term contain curly z by curly y. If I take minus outside, this term is e की power of minus u and here is no sign, I am taking minus sign, so this is minus curly e की power v and it is curly z by curly of y here. करली जेड बाई करली एक्स तो एज इट इज है. व्हाट इज द एक्सप्रेशन दिस. तो इक्वेशन ये देखिए किसके बराबर है, ई की पावर यू प्लस ई की माइनस वी, इट्स वैल्यू इज इक्वल टू एक्स. सो इन प्लेस ऑफ दिस यू कैन पुट एक्स हियर. इट इज एक्स करली जेड बाई करली ऑफ एक्स माइनस दिस इज योर वाई एंड हेयर इज करली जेड बाई करली ऑफ वाई. So you obtain here curly z by curly of u minus curly z by curly of v is equal to this one. Hence the result. आपको यही प्रूव करना था. This is very important question generally asked in the examination. Now let us take the question number 5. कहते हैं if u is equal to function of this term and this term, prove that curly u by curly of x into 1 by 3 curly u by curly y of 1 by 3 plus 1 by z of curly u by curly z, this is equal to 0. तो here हम इसे कंपोजिट फंक्शन बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें गिवन नहीं है तो इसलिए क्वेश्चन बाकियों से थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है. तो आप क्या करेंगे, दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई, दिस इज वाई एंड जेड, दिस इज जेड एंड एक्स. यानी कि आप कह सकते हैं कि दिस टर्म अगर आप इसे आर कह दें, इसे एस और इसे टी, तो आई विल पुट हेयर आर एस एंड टी. सो आई एम टेकिंग हेयर 2x minus y is equal to r and this 3y minus z is equal to s and this one as s. So I can write here u is equal to function of three variable r, s and t. R is further function of x, y and z. So here I can write 0 z, here 0x and here 0y. तो हो गया ना कि u is function of r, s, t. R, s and t are function of x, y and z. तो हम कह सकते हैं कि u is composite function of three variable, composite function of three variable, function of x, y and z. अब यहाँ देखो u का डेरिवेटिव करना है x के साथ, तो यानी कि पार्शियली डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू x. अब u किसका फंक्शन है,
u इज फंक्शन ऑफ r का, s का और t का। तो पहले आप u का डेरिवेटिव करेंगे r के साथ, फिर r का करेंगे x के साथ। ड्यू टू वन वेरिएबल यह आंसर आएगा। फिर आप u के पास ही जाएंगे, u इज फर्दर फंक्शन ऑफ s आल्सो, तो करली u बाई करली ऑफ s इंटू करली s बाई करली ऑफ, आप टोटली किसके साथ कर रहे हो, x के साथ कर रहे हो। फिर u के पास आपका थर्ड वेरिएबल है, वो कौन है, t है, तो u का डेरिवेटिव पार्शियली t के साथ, और t फर्दर फंक्शन है, सॉरी ये t है आपका, तो करली t बाई करली ऑफ x। अब आपने क्या करना है, इन सब की वैल्यूज को पुट करना है। यू कांट पुट द वैल्यू ऑफ करली u बाई करली ऑफ r, सो दिस टर्म एज इट इज, तो करली u बाई करली r एज इट इज। नाउ करली r बाई करली ऑफ x, now partially differentiate this term with respect to x. So when you differentiate with respect to x, your y and z are treated as constants, so you obtain here 2 plus curly u by curly of s as it is, और s का डेरिवेटिव x के साथ। there is no term of x, that means it independent of x, so derivative is 0. curly u by curly of t and curly t का x के साथ डेरिवेटिव पार्शियली आएगा माइनस ऑफ 2। अब यहाँ देखो हर टर्म में 2 है, तो यहाँ मिस्टेक मिलेगी बच्चों, ये जरूर 2 होना चाहिए। कोई नहीं, यहाँ से 2 कॉमन लीजिए, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो करली u बाई करली ऑफ x इन दिस टर्म इट इज़ करली u बाई करली ऑफ r एंड दिस इज करली u बाई करली ऑफ t। तो ऐसा करो, इसे इक्वेशन नंबर 1 कर दो एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। Now calculate the value of curly u by curly of y. So I again write curly u by curly of y. It is nothing but curly u by u किसका फंक्शन है, r का, r किसका फंक्शन है, x y z का, so this is this curly u by curly of s, s किसका फंक्शन है, x y z का, आप डिफरेंशिएट y के साथ कर रहे हो, curly u by curly of t एंड t का डेरिवेटिव फिर y के साथ। ठीक है, नाउ पुट ऑल द वैल्यूज़, तो हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, दिस इज करली u बाई करली ऑफ r एंड r का डेरिवेटिव y के साथ पार्शियली करेंगे तो दिस इज माइनस ऑफ 3, सो दिस इज -3 प्लस करली u बाई करली ऑफ s, s का डेरिवेटिव y के साथ, ये टर्म आपको आंसर दे देगी प्लस का 3 एंड ये टर्म आपकी 0, तो हेयर यू कैन टेक 3 कॉमन, so 1/3 curly u by curly of y, this is equal to minus curly u by curly of r plus curly u by curly of s. Write down it is equation number 3. Now अब तीसरी टर्म आपको क्या निकालनी है, u is function of z also, so curly u by curly of z, its value is equal to curly u by curly of r, curly r by curly of z plus curly u by curly of s, curly s by curly of z plus curly u by curly of t and curly t by curly of z। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि हम कंपोजिट फंक्शन में से कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ दिस टर्म एंड दिस टर्म, तो करली u by curly of r as it is, करली r by curly of z, z पे डिपेंड ही नहीं करता, 0 आ जाएगा, करली u बाई करली ऑफ s, s का डेरिवेटिव z के साथ। अब s की वैल्यू कितनी है, दिस वन, इसका डेरिवेटिव पार्शियल करेंगे तो इट गिव्स यू माइनस ऑफ 4, सो इट इज़ -4 प्लस करली u बाई करली ऑफ t एंड t का डेरिवेटिव z के साथ करेंगे तो दिस गिव्स यू 4 हेयर, तो यू कैन टेक 4 आउटसाइड, सो व्हेन यू टेक आउटसाइड 1/4 वैल्यू इज इक्वल टू करली u बाई करली ऑफ z इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस करली u बाई करली ऑफ s प्लस करली u बाई करली ऑफ t। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि आपको इन तीनों का एडिशन चाहिए, तो आप यहाँ लिखिए, नाउ कर सकते हैं इसे, तो मैं यही कर रही हूँ, नाउ एडिंग, किसको ऐड करेंगे, now adding equation 3, 4 and 5. So what is the left hand side of second, this is 1/2 of curly u by curly of x, left hand side of third is 1/3 curly u by curly of
y and left hand side of second, third and fourth. ठीक है, तो 1/4 करली u बाय करली ऑफ z इक्वल टू, देखो यहाँ पे है आपका करली u बाय करली ऑफ r माइनस करली u बाय करली ऑफ t, एंड दिस टर्म इज इक्वल टू माइनस करली u बाय करली ऑफ r प्लस करली u बाय करली ऑफ s, एंड दिस इज माइनस करली u बाय करली ऑफ s प्लस करली u बाय करली ऑफ t। इक्वल के नीचे इक्वल कर दीजिए, दिस टर्म इज कैंसल आउट बाय दिस टर्म विद दिस वन एंड दिस बाय दिस वन, तो यू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड आंसर। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। आई होप ये क्लियर होगा। नाउ क्वेश्चन 6th एंड नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इन टुडे लेक्चर वी विल सॉल्व ओनली 2 क्वेश्चंस 4 and 5th, and if you are liking these lectures please mention in the comment box so that I will solve 10 or 12 questions of next exercise. Thank you so much for watching.